हेलो दोस्तों, वेलकम है संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। G20 समिट ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है जी, हम सब ने G20 समिट देखा, उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस देखी। ठीक है, और दिल्ली में इंडिया का रुतबा देखा, हमने भारत मंडपम देखा। ठीक है, और जो ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का रुतबा है वो हमने देखा। सारे वर्ल्ड लीडर्स को राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे नतमस्तक होते देखा। बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं G20 के पीछे हमारी। ठीक है, दिल्ली रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, फाइनली हुआ दिल्ली रेजोल्यूशन। पहले चर्चा थी कि रेजोल्यूशन नहीं बन पाएगा, लेकिन दिल्ली रेजोल्यूशन हुआ। ठीक है, 200 घंटे की नेगोशिएशंस चली। हमारे शेरपा अमिताभ कांत ने 200 घंटे नेगोशिएशंस की, 300 मीटिंग्स की, तब जाके ये फाइनल ड्राफ्ट हो पाया जो हमारा दिल्ली रेजोल्यूशन है। दुनिया ने अडॉप्ट किया, बहुत ही बैलेंस्ड, क्योंकि रशिया हमारा मित्र देश है, वेस्ट से भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। हमें किसी को नाराज नहीं करना, ना तो हम रशिया को नाराज करना अफोर्ड कर सकते, ना ही वेस्ट को। तो बहुत बैलेंस्ड हमें जो रेजोल्यूशन था वो बनाना था, और इसमें बहुत मेहनत लगी। लेकिन हमारी जो इंडियन टीम्स हैं वो डटी रही, और फाइनली दिल्ली रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, बहुत सारी कामयाबी की इसमें कहानियां हैं G20 समिट में। लेकिन इसमें जो नई चीज उभर के आई, ठीक है, जो पहले नहीं सोचा था या ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसकी प्लानिंग हो सकता है आज से बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी हो, बैक स्टेजेस पे वो चल रही हो, और सडनली वो सामने आई। वो क्या सामने आई जी? इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, सही सुना आपने, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस चीज के ऊपर सभी ने वाहवाही की, एक्सेप्ट किया गया कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए कि इंडिया की होस्टिंग में इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, आशा करते हैं बहुत जल्दी इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा, ड्राफ्टिंग्स हो जाएंगी, या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हो जाएं। ठीक है, तो जैसे चाइना में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है जी, जिसके तहत चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज को कर्ज के जाल में फंसा लिया। तो लेकिन उसके कंपटीशन में या उससे बेहतर हमने क्या दिया? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कोई भी कर्ज के जाल में नहीं फंसेगा। ठीक है जी, देखते हैं जी क्या इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या फायदे, कहां से होके गुजर रहा है, क्या चीज है। ठीक है जी, बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है ये भारत के लिए, ये सभी ध्यान रखना। G20 2023 इंडिया सक्सेस, इंडिया की बहुत सारी सक्सेस है, लेकिन हमारा जो आज का फोकस है वो रहेगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जी पहले तो हम देखते हैं वर्ल्ड लीडर्स की जो मेजर स्टेटमेंट है। पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री साहब की स्टेटमेंट देखते हैं जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दिस कॉरिडोर विल शो सस्टेनेबल वे टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, दिस कॉरिडोर विल शो सस्टेनेबल वे, सस्टेनेबल जिसमें सभी की भागीदारी होगी। ठीक है, किसी को कर्ज के जाल में नहीं फंसाया जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम से लोन प्रोवाइड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को पहले लोन दे दे, बाद में उसके एसेट्स एक्वायर कर ले या उसे फंसा ले। ऐसा नहीं होगा जो चाइना करता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं, मतलब चाइना का नाम, चाइना भी देखो G20 का मेंबर है, चाइना का नाम ऐसे नहीं लिया गया कि चाइना के अगेंस्ट, लेकिन बात समझ में आती है जैसे वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं। ठीक है जी, दिस कॉरिडोर विल शो सस्टेनेबल, ठीक है जी, पे क्या वर्ड यूज है? सस्टेनेबल वे टू द होल वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट किसने दी? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दिस इज रियली अ बिग डील, जो बाइडेन की स्टेटमेंट आई, दिस इज रियली अ बिग डील एज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च्ड एट G20 समिट। बहुत बड़ी डील है जी, इंडिया इसको सक्सेसफुली कर पाया। दिस इज रियली अ बिग डील। ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की स्टेटमेंट आई, नथिंग लेस देन हिस्टोरिक, ऐतिहासिक काम है ये, कुछ नहीं, सिर्फ ऐतिहासिक, इतिहास रचा गया। नथिंग लेस देन हिस्टोरिक। यूरोपियन कमीशन की जो चीफ है वॉन डेर लियन की ये स्टेटमेंट आई जी, नथिंग लेस देन हिस्टोरिक। तो ये वर्ल्ड लीडर्स ने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी, ठीक है जी, किसके ऊपर? इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर।
तो ये रहा जी, ऐसे जाएगा कॉरिडोर। आप मैप में देख पा रहे होगे, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग ही चलते हैं जी। द इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखो इसमें क्या रहेगा, सी रूट एंड लैंड रूट, लैंड में रेलवे रूट, ठीक है जी। तो ऐसे चलेगा। देखो इंडिया से अभी क्या था, अभी जो इंडिया से ट्रेड होता है, ठीक है, बहुत सारा ट्रेड है जो हम सुएज कैनाल के थ्रू करते हैं, कुछ ऊपर से घूम के जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला इंडिया, ये चाइना बना रहा था जो अपना BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो पीछे से यूरोप में जा रहा था चाइना, ठीक है जी, जिसमें चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज को कर्ज में फंसा लिया और उसमें से इटली भी एक है, ठीक है जी। सो ये देखो जी, ये हमारा रूट है जो हमारा कॉरिडोर होगा। मुंबई से, मुंबई पोर्ट से हम सामान भेजेंगे वाया सी रूट, शिप्स के थ्रू, वाया सी रूट, ठीक है जी। यहां से हमारी शिप्स निकलेंगी और ये जाएंगी सऊदी में। ये कहां पे जाएंगी, दुबई में, ठीक है, सऊदी में, ठीक है। दुबई तक हमारा क्या होगा, दुबई हमारा ट्रांजिट पॉइंट होगा, जहां तक हमारी शिप्स जाएंगी। शिप्स क्या होंगी, जहां पे हमारी अनलोड होंगी, यहां तक हमारा सारा सी ट्रेड चलेगा, यहां तक सारा क्या चलेगा, सी ट्रेड, ठीक है जी, सी ट्रेड। यहां से दुबई, UAE पूरा और सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दुबई, ठीक है जी, दुबई, यहां से रियाद, मतलब हम पहुंचे यहां से दुबई तक वाया सी रूट। और यहां से हमारी बिछती है रेलवे लाइन, ये आप देखो जी, ये मैं साथ साथ में बना रहा हूं। यहां से हमारी क्या बिछती है, रेलवे लाइन, ठीक है, जो रियाद है, अल हदीता है, ठीक है जी। यहां तक हमारी क्या चलेगी, हाइफा पोर्ट तक हमारी क्या होगी, रेलवे लाइन, ठीक है। देखो दुबई, दुबई पोर्ट, ठीक है जी, यहाँ पे हम वाया शिप सामान भेजेंगे, शिप से हमारा यहां से फिर हम बिछाएंगे रेलवे नेटवर्क। और हो सकता है इंडिया को ये प्रोजेक्ट मिले जो रेलवे लाइंस बिछाने का, क्योंकि इंडिया के पास बहुत एक्सपर्टीज है रेलवे नेटवर्क में, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का। और अब हम वंदे भारत जैसी ट्रेन देख चुके हैं, तो ये निकलेगा हमारा, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या बिछाएंगे, रेलवे लाइंस, ठीक है जी। तो यहां तक जा रहा है सी रूट, यहां से दुबई, रियाद, अल हदीता, कतर, ठीक है जी, कतर, जॉर्डन, और ये हमारा हाइफा तक, ये हमारा जा रहा है रेलवे रूट। दिस इज आर रेलवे रूट, ठीक है। हाइफा पोर्ट कहां पे है, इजराइल में, समझ रहे हो, इजराइल, सऊदी, ठीक है जी, जो किसी टाइम में दुश्मन देश थे, लेकिन अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू वो जुड़ेंगे, ठीक है जी। जिसे बोला जाता है टर्बुलेंट वाटर्स ऑफ मिडल ईस्ट, जहां पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है जी, जहां पे कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं देशों में आपस में। जब ट्रेड होगा तो क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे। मेरी आपके ऊपर डिपेंडेंसी, आपकी मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है, तो इसलिए हम लड़ नहीं सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगी, शांति होगी। जो ये टर्बुलेंट वाटर्स हैं ये शांत होंगे मिडल ईस्ट के, ठीक है जी। तो रियाद या सऊदी में और इजराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज हो चुके हैं वैसे, और इससे और बेटर होने में, ठीक है जी, हेल्प मिलेगी। तो ये सारा हाइफा पोर्ट तक चलेगा हमारा रेल रूट, और हाइफा पोर्ट से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा सी रूट, और ये जाएगा यूरोप में, यूरोप में सी रूट, और आगे से फिर हमारी क्या चलेगी, रेलवे लाइन, आगे फिर रेलवे। तो हमारा जो ट्रेड कैसे चलता है जी, मुंबई से मिडल ईस्ट तक, ठीक है जी, मुंबई से मिडिल ईस्ट वाया सी रूट, मिडिल ईस्ट ये पूरा हमारा कवर होएगा वाया रेल रूट, ठीक है। हाइफा पोर्ट से दोबारा सी रूट, और उसके बाद हम पहुंच गए यूरोप में, वहां पे फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे नेटवर्क। तो ये बनेगा हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका नाम है जी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी। इसमें हम सी रूट भी कवर कर रहे हैं, रेल रूट भी कवर कर रहे हैं। और ये मत भूलना कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। हम खाली यहां से, ये मत सोचना कि सिर्फ मुंबई से स्टार्ट करेंगे इसको, हम जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारे मित्र देश, हम इसे यहाँ पे बांग्लादेश को भी बीच में ऐड करेंगे, ठीक है जी। बांग्लादेश को भी इससे फायदा होगा, वियतनाम को भी इसमें ऐड करेंगे जो सब चाइना से परेशान है, म्यांमार को भी इसमें ऐड करेंगे, थाईलैंड को भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये नहीं कि ये हमारे खाली हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज उन्हें भी साथ में लेके चलेंगे और एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे ताकि सभी को फायदा हो। क्योंकि हमारा संकल्प क्या है, सबका साथ सबका विश्वास, सभी को साथ में लेके चलेंगे और हम जाएंगे यूरोप तक। तो ये हमारा बनेगा पूरा ट्रांजिट रूट। तो ये एरिया कवर होगा जी पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर में। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है। सो अभी देखते हैं जी स्टेटमेंट्स क्या है। यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड इंडिया अनवील्ड प्लान्स टू क्रिएट अ मॉडर्न डे स्पाइस रूट। ठीक है जी, मॉडर्न डे स्पाइस रूट। देखो मैं आपको बता दूं स्पाइस रूट क्यों बोला है। जो पुराने टाइम की बात है, स्पाइसेस बहुत फायदे वाला सौदा होता था। ठीक है, स्पाइसेस में बहुत मुनाफा होता था, तो स्पाइस रूट बने। ठीक है जी, मसालों के रूट बने, तो इससे क्या होता, फायदा होता था। तो अभी मॉडर्न डे स्पाइस रूट बनाने जा रहे हैं, जिससे सभी कंट्रीज को बहुत फायदा होगा। मॉडर्न डे स्पाइस रूट बूस्टिंग ट्रेड टाइज विद पोटेंशियली वाइड रेंजिंग जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन, जिससे हमारी ट्रेड टाइज मजबूत होंगी। ठीक है जी, और जो हमें वाइड रेंज, वाइड नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, हमारा ईस्ट से इंडिया, इंडिया से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप, जिसमें रेलवेज, सीवेज दोनों चीजें कवर होंगी। ठीक है जी, द यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड यूरोपियन यूनियन, द यूएई एंड अदर लॉन्च प्लान्स टू लिंक डेटा, पोर्ट्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क एंड हाइड्रोजन पाइपलाइंस। ठीक है, डेटा ट्रांसफर, हम समंदर में क्या बिछाएंगे जी, डेटा की लाइंस, जो हमारी सी में से होके निकलती हैं, है ना। हम जो हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है, हम डेटा के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, तो समंदर में ऑप्टिकल फाइबर्स की लाइंस बिछाई जाएंगी। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। ठीक है जी, पोर्ट्स, इसमें पोर्ट्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है जी, रेलवे सिस्टम डेवलप होगा पूरे मिडिल ईस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स बनेंगे। हाइड्रोजन पाइपलाइन, फ्यूचर का फ्यूल है ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन पाइपलाइन। सारी कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो हम पाइपलाइंस बिछाएंगे समंदर में। ठीक है, जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन ट्रांसफर या हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, तो एक से दूसरे रीजन, दूसरे से तीसरे रीजन में। तो इतना बड़ा हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जो इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। ठीक है जी, और इससे जो हमारा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काफी धक्का लगेगा, और उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये वो मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको क्यों ये ज्यादा अच्छा होने वाला है। अक्रॉस द थ्री रीजन्स व्हेन दे मीट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 न्यू दिल्ली। ठीक है जी, जब लीडर्स मिले न्यू दिल्ली में, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20, तो ये चीजें फाइनलाइज की गई। ठीक है, ड्राफ्ट इसका पहले तैयार हो चुका था, तो फाइनल मीटिंग्स यहाँ पे की गई। This proposed project will link railway and port facilities across the Middle East. इस प्रोजेक्ट से मिडिल ईस्ट में रेलवे और पोर्ट फैसिलिटीज को क्या किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाएगा। ठीक है जी, मिडिल ईस्ट में अभी रेलवे नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मेट्रोस चलती हैं कुछ कंट्रीज में, रेलवे नेटवर्क पूरा रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी, और जो हमारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को रेलवे से कनेक्ट करके फर्दर यूरोप तक लेके जाया जाएगा। ठीक है जी, इंक्लूडिंग द यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल। ठीक है जी, यहाँ पे इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी, सऊदी से जॉर्डन, इजराइल के हाइफा पोर्ट, और यहां से फिर हम कहां जाएंगे, इजराइल के बाद यूरोप। यहां से फिर हमारा क्या स्टार्ट होता है, सी रूट। ठीक है जी, देखो यूएई तक क्या है हमारा, सी रूट। यहां तक हमारा क्या होगा, सी रूट। यूएई से ये सारा हमारा क्या है, रेलवे रूट, दिस इज रेल रूट। और फिर यहां से क्या स्टार्ट होता है हमारा, अगेन सी रूट टू यूरोप। यूरोप तक हमारा क्या स्टार्ट होता है जी, सी रूट। तो ये पूरा हमारा सिस्टम बनेगा, नेटवर्क बनेगा। पोटेंशियली स्पीडिंग अप द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 40%। इंडिया और यूरोप में, ठीक है, जो ट्रेड है वो 40% तेजी से किया जा सकेगा, 40% कम टाइम लगेगा जी। ठीक है, जो हमारा ट्रेड ये इस न्यू फैसिलिटी से, ठीक है, तो ट्रेड फास्ट होगा जी, और फास्ट होने में बहुत सारे फायदे हैं। उसकी कॉस्टिंग कम होगी, चीजें जल्दी, जो पेरिशेबल गुड्स है उनको जल्दी ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे और बेनिफिट्स होने वाले हैं इससे। ठीक है जी, दिस proposed corridor will comprise of two separate corridors. इसमें दो सेपरेट कॉरिडोर होंगे, एक तो होगा ईस्टर्न कॉरिडोर, एक होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर। जो ईस्टर्न कॉरिडोर होगा जी, वो कनेक्ट करेगा इंडियन टू अरेबियन गल्फ, इंडिया को अरब के साथ, अरेबियन गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है जी, एंड द वेस्टर्न विल कनेक्ट अरेबियन गल्फ टू यूरोप। ईस्ट में जो ईस्टर्न नेटवर्क है वो इंडिया टू अरब जाएगा जी। ठीक है, और जो वेस्टर्न है वो अरब, अरेबियन गल्फ से जाएगा यूरोप तक। ठीक है, तो इसमें दो नेटवर्क्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, द सऊदी, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन विल बी द पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, इंडिया, खाली इंडिया नहीं, ये सारी जो कंट्रीज में मेंशन की गई है, पूरी यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट रहेगी। ठीक है, और ये बहुत
एक बड़ा एक सिस्टम बनने वाला है दुनिया का, ठीक है जी, इसमें ट्रेड में बहुत आसानी होगी। और जब ट्रेड होता है तो जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शांत होती हैं, ठीक है जी। मैंने पहले ही बताया, जब हम दो जने ट्रेड कर रहे हैं, मैंने आपसे पैसा लेना, आपसे मेरे से पैसा लेना, हम क्यों लड़ेंगे आपस में? वाई, हमें क्या जरूरत है? जब ट्रेड हो रहा है, हमारे लोगों को फायदा हो रहा है, हमें फायदा, हमारे देश को फायदा हो रहा है, तो उस टाइम में क्या है, जो हमारे ग्रजेस हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो साइड लाइन हो जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। स्किपिंग सुएज कैनाल, स्किपिंग सुएज कैनाल, ठीक है जी। तो इधर आए, आप पहले मैप में आते हैं जी। देखिए, यहां से हम इंडिया से निकलते हैं जी, ठीक है। जैसे हमारा भी शिप निकली इंडिया से, ठीक है, इंडिया से निकली, हम पहुंचे यहाँ पे रेड सी में, ठीक है जी, रेड सी में। और रेड सी के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, रेड सी के थ्रू हमारी सुएज कैनाल से हम निकलते हैं, सुएज कैनाल से निकल के हम ऊपर जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में। यहाँ क्या है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी से होके मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं, ठीक है जी। तो ये एक तो बहुत बिजी सी रूट है, ठीक है, बिजी सी रूट है, हमें इसका ऑल्टरनेट मिलेगा, ठीक है। यहां से हम एंटर करते हैं रेड सी में से, ठीक है जी, मेडिटेरेनियन सी, और हमें क्या क्रॉस करनी होती है, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल का आप 2020-21 में, आई थिंक 21 की बात आप देख ही चुके हो जी, ठीक है, जब उसमें एक शिप फंस गई थी, ठीक है, बहुत बड़ी शिप फंस गई थी, तो एक हफ्ता भर वह उसमें वो बहुत बड़ा कंटेनर फंसा रहा, शिप फंसी रही, और उससे पूरी दुनिया का एक हिसाब से ट्रेड रुक गया था, ठीक है। तो इससे हमें सुएज कैनाल को स्किप करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। एट प्रेजेंट द सुएज कैनाल इज मेजर रूट टू द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, बहुत बड़ा सी रूट है सुएज कैनाल, हैंडलिंग रफली 10% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। लगभग जो पूरा ट्रेड होता है दुनिया में समंदर के रास्ते, उसका 10% सुएज कैनाल हैंडल करता है जी। बट इज ऑफन बेसेट बाय डिसरप्शन, लेकिन यहाँ पे डिसरप्शन हो जाती हैं, ठीक है। डिसरप्शन के कारण कई बार यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शिप वहां पे फंस गई थी, तो एक हफ्ता भर फंसी रही, पूरा समंदर भर गया बाकी शिप से, क्योंकि वो बहुत, उसकी चौड़ाई बहुत कम है, एरिया बहुत कम है सुएज कैनाल का, ठीक है जी। तो इससे हमें आसानी होगी, ठीक है। अ शिपिंग कंटेनर दैट टुडे ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई through the Suez Canal to Europe could in future go by rail from Dubai to Haifa in Israel। एक शिपिंग कंटेनर जो आज की डेट में मुंबई से सुएज कैनाल के थ्रू होकर यूरोप जाता है, जिसे बहुत टाइम भी लगता है, वो फ्यूचर में रेल के थ्रू, ठीक है, फ्यूचर में दुबई तक जाएगा अपना शिप में, ठीक है, सी के थ्रू, और दुबई से फिर रेल तक जाएगा हाइफा के, इजराइल के हाइफा पोर्ट तक। यहां तक किससे जाएगा, रेल से, ठीक है जी, रेल से। सेविंग बहुत मनी एंड टाइम, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और बहुत सारा टाइम भी बचेगा। लगभग 40% टाइम बचता है इससे, जब हम सुएज कैनाल का जो अल्टरनेट रास्ता बनाते हैं उसको छोड़ते हैं, ठीक है जी। बेनिफिट्स टू इंडिया, बहुत सारे बेनिफिट्स है, कुछ डिस्कस करते हैं। इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें सप्लाई चेन बनेगी, और इंडिया को हब बनने में, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में बहुत मदद मिलेगी जी, ठीक है। This project is seen as an alternative to China's huge belt and road initiative। स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये उसका ऑल्टरनेटिव बनेगा, ठीक है जी, जो चाइना का बहुत बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि उससे बहुत सारी कंट्रीज परेशान है। चाइना बहुत डेट ट्रैप में फंसा लेता है, बाद में इंपॉर्टेंट एसेट्स को एक्वायर कर लेता है, तो उससे परेशान है। और जो उसमें 90% काम है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो भी चाइनीज कंपनीज को ही मिला हुआ है, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज, छोटे देश हैं, इससे परेशान है। द प्रोजेक्ट विल feature a railway network that will complement the existing railway route passing mainly through the Middle East। देखो बार बार रेलवे नेटवर्क की बात हो रही है इसमें, ठीक है जी। A shipping container that today travels from Mumbai through the Suez Canal to Europe could in future, हमने पहले ही बात की, जो शिपिंग कंटेनर आज की डेट में सुएज कैनाल के थ्रू होके जाता है, वो फिर दुबई से रेलवे नेटवर्क के थ्रू जाएगा। तो इससे हमें पैसा बचाने में, ठीक है, टाइम बचाने में, हर चीज में बहुत मदद मिलेगी, और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे। बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास बहुत यूथ पॉपुलेशन है। एजम है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, यूरोप स्लो क्यों हो रहा है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, यूथ पॉपुलेशन कम है। हमारे पास सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में बहुत मदद मिलेगी इससे, ठीक है जी। तो
सऊदी के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, G20 के बाद भी वो एक दिन रहे दिल्ली में, उन्होंने इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स की, तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा एक इंडिया से एक बहुत बड़ा एक लेबर सेगमेंट है जो मिडिल ईस्ट में जाता है, जो मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट में इंडियंस का एक बहुत बड़ा रोल है, पार्ट प्ले किया उन्होंने, तो उन्हें एज अ फैमिली ट्रीट करता है मिडिल ईस्ट, सऊदी, ठीक है, उन्हें एज अ फैमिली ट्रीट करता है, तो उनका ध्यान रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू रिश्ते और मजबूत होंगे, हमारे ऐतिहासिक हमारी हिस्टोरिक जो रिलेशन है, हमारे जो कल्चरल रिलेशन है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब ऐसे ट्रेड रूट्स बनते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। कल्चर एक जगह से खाली सामान नहीं जाता जी, कल्चर भी जाता है, ठीक है, आइडियाज भी ट्रांसफर होते हैं, आइडियाज भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है जी, आइडियाज भी ट्रेवल करते हैं, ठीक है जी, इंटेलेक्ट ट्रेवल करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ट्रेवल करती हैं जब ऐसे ट्रेड रूट्स बनते हैं। तो होपफुली इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। देखते हैं कब तक ये तैयार होता है, कैसे तैयार होता है। सो अभी तक हमारा जो G20 समिट बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया ने भारत की पोटेंशियल देखी, भारत की पोटेंशियल देखी, भारत की लीडरशिप देखी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ठीक है, और अमिताभ कांत साहब का तो कहना ही क्या है, जिन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से एज अ शेरपा लीड किया, ठीक है जी। सो दिस वाज इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे ही मिलते हैं जी बहुत जल्द, और जो हमारे इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल मैटर होंगे, इश्यूज होंगे दुनिया में, उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। और नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड वीक की सितंबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स होंगे, उसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। फर्स्ट वीक की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो दोस्त नए हैं वो सारी अगस्त मंथ की और सितंबर फर्स्ट वीक की वीडियोस देख के अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द।